टुडे वी विल टॉक अबाउट सेल साइकिल। ठीक है, देखिए सेल साइकिल क्या होता है। साइकिल क्या होता है? जो चल रहा है, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे आके खत्म हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात करें, सेल साइकिल मीन्स कुछ इस तरह से सर्कल सा बना एक साइकिल, यही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, अभी तक हमने माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, माइटोसिस से पहले भी हमने पढ़ा था कि थोड़ी देर के लिए इंटरफेस स्टेज रहती है, मींस रेस्ट करता है, सेल खुद को प्रिपेयर करता है। एंड अगेन आफ्टर माइटोसिस क्या होता है, सेल्स इंटरफेस स्टेज में रहते हैं। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि जब कोई डिवीजन नहीं हो रहा होता है, इट इज अ काइंड ऑफ रेस्टिंग फेज। ठीक है, जब कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड करके अब थक चुके हैं एंड दे नीड सम रेस्ट टू रीडिवाइड अगेन। समझ रहे हैं? तो बेसिकली सेल साइकिल में होता क्या है, सेल साइकिल में सेल डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं एंड रीडिवाइड करते हैं। तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर क्या हो रहा है, दैट इज सेल साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले क्या हुआ, सेल डिवीजन, डिवाइड किए, देन ग्रो किए एंड देन रीडिवाइड। मीन्स क्या है, माइटोसिस, इंटरफेस, मियोसिस। गॉट माय पॉइंट? देखिए, तो ये एक साइकिल की फॉर्म में, दिस इज अ काइंड ऑफ साइकिल बन गया एक। ठीक है, मींस साइकिल का मतलब है सीरीज ऑफ इवेंट्स, कि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। देखिए, जब माइटोसिस हो गया उसके बाद अगेन सेल्स में क्या होता है, इंटरफेस, वो सेल आराम करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए जब आराम करेंगे तो बेसिकली होगा क्या यहां पर कि ये सपोज कीजिए आपका सारा माइटोसिस का प्रोसेस हो गया। सबसे पहले हमने यही पढ़ा, माइटोसिस हो गया। माइटोसिस में क्या था, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 फेजेस थे, प्रो, मेटा, एना, टीलो, 4 तरह के फेजेस थे। ये माइटोसिस कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर देखिए ये हुआ, देन साइटोकाइनेसिस मींस सेल्स जो हैं वो 2 में डिवाइड कर गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, कंप्लीट डिवीजन हो गया। अब इसके बाद भी क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म तो हुआ, लेकिन इन दोनों सेल्स में ये जो डॉटर सेल्स बने, इनमें अच्छी तरह से साइटोप्लाज्म नहीं आया होता है। समझ रहे मेरी बात? जितना साइटोप्लाज्म आना चाहिए उतने अच्छे से साइटोप्लाज्म नहीं आया। देन व्हाट इज द फॉल्ट, क्या किया जा सकता है? अब क्या होगा कि थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ज्यादा सिंथेसाइज करने का प्रोसेस चलेगा। ठीक है जी, न्यूक्लियस अच्छे से बन गया, 2 डॉटर सेल्स बन गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि साइटोप्लाज्म ही अच्छे से नहीं आया। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, बंट रहा है ना 2 डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में। तो इसीलिए क्या होता है, यहां पर 3 आपके पास स्टेजेस आती हैं इंटरफेस की। माइटोसिस के बाद कौन सा फेज आया, इंटरफेस। यहां से लेके यहां तक दिस इज इंटरफेस। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखिए यहां पर क्या हुआ, सेल्स डिवाइड कर गए अब, लेकिन इनमें साइटोप्लाज्म की कमी है। तो फाइनली क्या होगा, ये अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाने के एफर्ट्स लगाएंगे। दैट मींस यहां पर 3 फेजेस यानी कि इंटरफेस चलेगा। इसका मतलब है इंटरफेस के 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, G1, S, G2। इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। ठीक है, G1 मींस फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, S का मतलब होता है सिंथेसिस फेज एंड G2 का मतलब होता है सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, तो सबसे पहले G1 की बात करते हैं। माइटोसिस हो गया, G1 मींस पहला ग्रोथ फेज। क्या क्या चीजें, देखिए इसमें 3 स्टेप होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले कि आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। चाहे एनिमल सेल की बात करो चाहे प्लांट सेल की बात करो, क्या बनता है, आरएनए बनता है। और प्रोटीन्स आपको पता है बहुत जरूरी है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और आरएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है। इसका मतलब ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली। ठीक है, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों डिवाइड कर रहा है, अदर ऑर्गेनेलीज भी तो है सेल में, लाइक गोल्जाई बॉडी है, राइबोसोम है, बहुत सारी हैं, तो वो क्यों नहीं डिवाइड कर रही है? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और एक क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है। ठीक है, आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, तो इसलिए डिवाइड हमेशा वही चीज करती है ना जिसमें डीएनए होगा। ठीक है जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करेगा। इस पॉइंट से आपने क्या समझा, दैट इन दोनों में डीएनए की प्रेजेंस है। गॉट माई पॉइंट? ओके, सो 3 स्टेप्स हुए फर्स्ट ग्रोथ फेज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस फेज की, तो एस फेज का मतलब क्या होता है, ये सिंथेसिस फेज। ठीक है, ये सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस क्या होती है, मीन्स कुछ बन रही है, कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है। ठीक है, तो क्या सिंथेसाइज होगा, ऑब्वियसली क्या सिंथेसाइज होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, ज्यादा से ज्यादा डीएनए बनेगा। ठीक है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, लेकिन बट रिमेन अटैच, लेकिन क्रोमोसोम अटैच ही रहेंगे,
डुप्लीकेशन का मतलब है ना कि वो बढ़ तो रही है लेकिन अनपेयरिंग नहीं होगी। क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अनपेयर्ड हो जाएंगे, वो अटैच्ड रहेंगे आपस में, ठीक है। तो सिंथेसिस फेज में दो चीजें, ज्यादा से ज्यादा डीएनए बना, मोर डीएनए सिंथेसाइज्ड एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड ग्रोथ फेज में क्या हुआ, जैसे देखिए फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या हो रहा था कि आरएनए और प्रोटीन तो बन रहे थे, लेकिन अब जब ग्रोथ 2 फेज आता है तो और ज्यादा आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है, ताकि अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। आगे इन्होंने और ज्यादा डिवीजन करना है, मियोसिस भी होनी है अभी, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह से चलती हैं और एक सेल साइकिल यहां पे बन जाता है, ठीक है। मियोसिस को इन्वॉल्व नहीं किया है, मियोसिस आपके सिलेबस में भी पर्टिकुलरली है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जस्ट लिटिल बिट बेसिक है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है, ठीक है जी। सो ये होता है। अब एक चीज आपने नोट रखनी है, जब जीवन से एस की तरफ जाते हैं ना, ठीक है, 3 फेजेस और एक सीक्वेंशियल साइकिल है। इट इज अ सेल साइकिल का मतलब है सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ इवेंट्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एस फेज को आपने पहले लिख दिया, जीवन को बाद में लिख दिया। इट्स नेवर बी लाइक दैट। जीवन पहले, एस बीच में एंड देन G2। ओके, मेंटेन द सीक्वेंस ऑलवेज, ठीक है। तो जब भी जीवन से सेल एस की तरफ प्रोसीड करता है, डिवीजन प्रोसीड करता है, तो क्या होता है, या तो जीवन मीन्स ये सारी तीनों चीजें हुई और सेल रुक गया, सीधा रेस्टिंग फेज में चला गया, मतलब उसके बाद उसका मन नहीं किया कि मैं एस फेज में जाऊं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो एस फेज में जाए, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट ऐसा होगा कि या तो जीवन से सीधा एस फेज शुरू हो जाएगा या तो जीवन के बाद सीधा रेस्टिंग फेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है, ठीक है। मींस माइटोसिस हुई एंड देन इंटरफेस कंटिन्यू करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल साइकिल। इट हैज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, ऑलवेज रिमेंबर दिस सीक्वेंस, ओके। सो देखिए, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या ये जो सेल साइकिल है ये हमेशा कंटिन्यूअस है या हमेशा परमानेंट होता है, हमेशा क्या सेल डिवाइड करते ही रहते हैं? तो आंसर है नो, ऐसा नहीं होता है। सेल्स हमेशा डिवाइड नहीं करते रहते हैं, सेल डिवीजन स्टॉप कर जाता है। इसके लिए भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है, रेगुलेशन है। कुछ सेल्स परमानेंट ही स्टॉप हो जाते हैं, मींस वो एक बार डिवाइड करे एंड देन वो कभी डिवाइड नहीं करेंगे। कुछ टेम्पररी, मींस कुछ टाइम बाद वो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, डिवाइड किए बंद हो गए, फिर से कुछ टाइम बाद डिवाइड करेंगे, डिवीजन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट होता है एज पर नीडेड। कुछ डिवीजन चला रहता है जरूरत के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी वो नीड होती है इसलिए डिवीजन चला रहता है, ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है, परमानेंट का एग्जाम्पल है ब्रेन एंड नर्व सेल्स, ठीक है। ये एक बार जो डिवाइड कर गए, ठीक है, वो वैसे ही रहते हैं। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है, मदर के यूट्रस के अंदर जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज तक आते आते ब्रेन सेल्स पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद कभी भी हमारी लाइफ में ब्रेन सेल का डेवलपमेंट, सेल डिवीजन नहीं होता है। ब्रेन सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते हैं। एक बार ब्रेन सेल की डेथ हो जाए तो वो दोबारा से रिफॉर्म भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज टेम्परली डिवीजन किसमें होता है? लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स में क्या होता है, जैसे एक 2 साल के बाद वो एक बार डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 या 2 साल में वो क्या करते हैं, एक आधी बार डिवाइड करते हैं। क्यों? डैमेज अगर हो जाए, थोड़ा बहुत तो डैमेज होता ही है, तो उस डैमेज को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है जी, या रिपेयर करने के लिए आप बोल सकते हैं। एज पर नीडेड, आपको पता है जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं आउटर मोस्ट लेयर के सरफेस के, ठीक है, इनको एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूसली शेड ऑफ करते रहते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम बाद ये शेड ऑफ करते रहते हैं। यूजुअली आप अपने घर की डस्ट में देखेंगे ना तो उसमें भी डेड सेल्स नजर आएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, नेक्ड आई से हम सेल को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन सेल्स जो है वो हमेशा शेड करते हैं, ठीक है, डेड सेल्स, ओके। वैसे ही या प्लांट का भी अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो एज पर नीडेड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्लांट का वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, ठीक है जी।
तो ये था कुछ इस तरह से। नेक्स्ट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, कैंसर आपने सुना होगा। देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या हो रहा है कि ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो वो ट्यूमर्स कैसे बनते हैं कि सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं, जरूरत नहीं है, दैट इज एबनॉर्मल काइंड ऑफ डिवीजन। कैंसर में जो सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं वो नॉर्मल नहीं है, दैट इज एबनॉर्मल काइंड ऑफ डिवीजन। तो याद रखना है कैंसर में कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करते रहते हैं और एक ग्रोथ ट्यूमर बना देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कंटिन्यूस डिवीजन का रिजल्ट है, दैट इज एब्नॉर्मल काइंड ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ये आंसर है, इसके लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। सेल साइकिल इज नॉट कंटिन्यूस। ओके, गॉट माय पॉइंट? ओके।